हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल पर चलते हैं। आज हम करेंगे फॉर्मूला टैब में ये लुकअप एंड रेफरेंसेस वाला जो ब्लॉक है, ये आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसकी काफ़ी कमांड्स स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास ऑप्शंस है, आज हम इन्हें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, मोस्टली कमांड्स इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास रो है। तो देखिए मैंने ये जितने भी यहाँ पर फंक्शंस हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, इन सब के सिंटेक्स यहाँ दिए हुए हैं। ये देखिए फंक्शन और सिंटेक्स, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं कि आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। रो के लिए देखिए हमारे पास सिंटेक्स है रो। अगर हमें जस्ट हम जिस रो में अब इस टाइम पर हैं, जिस रो में हम बैठे हैं, अगर हमें उसका एड्रेस चाहिए कि हम कौन सी रो में बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल रो ब्रैकेट ओपन और क्लोज और जस्ट एंटर। तो देखिए हमें रेफरेंस मिल गया, उसका एड्रेस मिल गया। हम थर्ड रो में है, ये देखिए थर्ड रो में है। अगर कभी हमें इस टाइप से जिस रो में हम हैं उसका एड्रेस चाहिए, उसका नंबर चाहिए, तो हम इस टाइप से लगा सकते हैं। अब रोज़ क्या होता है, आप जैसे समझ ही गए होंगे, रो होता है सिंगुलर, रोज़ प्लूरल, तो मतलब हम ज़्यादा का ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल रोज़ ब्रैकेट ओपन, और अब हम अपना वैल्यू देंगे। मान लीजिए मुझे ये चेक करना है कि ये कितनी रोज़ हैं, ये मेरा जो डेटा है कितने रोज़ में आया हुआ है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली और ब्रैकेट क्लोज की, तो एंटर। ये 12 रोज़ में आया हुआ है। हम इसे काउंट करते हैं, ये 12 है, एक्यूरेट रिजल्ट आया है हमारा। तो ये देखिए हमारी 12 रोज़ में ये रिजल्ट डेटा है हमारा, तो ये हमने चेक कर लिया। इस टाइप से हम रोज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम। अगर हमें बस कॉलम चेक करने की अभी हम कौन सी कॉलम में हैं, तो हमें जस्ट कॉलम और जो ब्रैकेट्स हैं उनको खाली ही ओपन और क्लोज कर देना है। एंटर करेंगे तो ये देखिए अभी हम सेकेंड कॉलम में हैं, बी में, सेकेंड में। उसके बाद आगे है हमारे पास कॉलम्स, तो हम कॉलम्स के लिए लिखेंगे कॉलम्स ब्रैकेट ओपन। अब हम अपनी रेंज देंगे। अब अगर मुझे चेक करना है ये मेरा डाटा कितने कॉलम्स में है, देखिए वैसे हमें दिखाई दे रहा है 2 में है, बट अगर कभी ज़्यादा डेटा हो, एंटर किया तो 2 देखिए। उसके बाद है एड्रेस। अब ये एड्रेस क्या है गाइस, जो हमारा ये सेल का एड्रेस होता है, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा अगर मान लीजिए हम इसमें हैं A1 में है, तो हमारा ऐसे लिखाएगा A1 एड्रेस। क्लियर। तो पहले कॉलम लिखी आती है, देन रो लिखा आता है। तो अब जो ये एड्रेस है, यहाँ पर हमारे पास एड्रेस में 4 तरीके होते हैं लिखने के एड्रेस को। फर्स्ट होता है हमारे पास एब्सोल्यूट, जिसमें हमारा जो रो है वो भी डॉलर के साथ आता है और जो कॉलम है वो भी डॉलर के साथ, लाइक ऐसा लिखा आएगा $1 $1। क्लियर। उसके बाद सेकंड हमारा होता है एब्सोल्यूट रो रिलेटिव कॉलम, कि जो रो है वो एब्सोल्यूट आएगी, उसके साथ डॉलर आएगा लिखा हुआ, और कॉलम के साथ डॉलर लगा हुआ नहीं आएगा, डॉलर का जो मार्क होता है गाइज। थर्ड हमारे पास होता है रिलेटिव रो, मतलब रो के साथ डॉलर लगा हुआ नहीं आएगा और एब्सोल्यूट कॉलम कॉलम के साथ आएगा। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन होता है रिलेटिव, हम दोनों से ही डॉलर हटा सकते हैं, हमारा जस्ट A1 लिखा आएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। ये देखिए ये भी मैंने यहाँ आपको डिफाइन किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो ये आप यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब देखिए मैं आपको चारों तरीके लगाकर दिखाऊंगी। इक्वल एड्रेस ब्रैकेट ओपन। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, मान लीजिए मुझे फर्स्ट कॉलम का कॉमा और फर्स्ट रो का चाहिए मुझे एड्रेस। मैंने बंद किया, अभी देखिए मैंने कुछ नहीं लगाया, तो मेरा क्या होगा, वो एब्सोल्यूट आएगा। ये देखिए ये है एब्सोल्यूट। देखिए डॉलर आ रहा है कॉलम के साथ भी और रो के साथ भी। अगर अब हमें सेकंड लगाना है, एड्रेस मैंने यहाँ लिखा, अभी भी मुझे अब मुझे चाहिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर। साथ में मैं लिख देती हूँ 2। तो ये देखिए नीचे आपको टेबल भी दिखा रहा है जो मैंने बनाई हुई है, कि अगर आप 1 लिखते हो साथ में तो एब्सोल्यूट आएगा, जैसे फर्स्ट में आया है। 2 लिखते हो तो रो जो आपकी है वो एब्सोल्यूट आएगी। अब जो मैंने ये 2 लिखा हुआ है शुरू में, मतलब मेरी रो है, उसके साथ क्या आएगा, डॉलर आएगा, रिलेटिव कॉलम आएगी। ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं, एंटर। तो ये देखिए जो मेरा कॉलम था वो रिलेटिव आई है, उसके साथ डॉलर नहीं है, 2 के साथ डॉलर है। क्लियर। उसके बाद थर्ड हमारे पास इसमें होता है कि आप जो आपका कॉलम है उसे एब्सोल्यूट करेंगे और जो आपकी रो है उसे रिलेटिव। तो हम अभी भी 2 रो लेते हैं और कॉलम 1 लेते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं साथ में 3। तो ये देखिए अब जो डॉलर है वो कॉलम के साथ लगा आ रहा है, A के साथ, और 2 के साथ नहीं है। फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास है एड्रेस। उसके बाद हमारे पास रो है 2, कॉलम है 1 और कॉमा में 4। तो अब हमारा कंप्लीट रिलेटिव आएगा।
ये देखिए A2 लिखा आ गया हमारा। तो ये इसके 4 ऑप्शंस थे, 4 वे हैं। इस टाइप से आप एड्रेस लिख सकते हैं आपकी कॉलम का, रो का, क्लियर, सेल का आपका। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट गाइस क्या होता है, अभी मान लीजिए मैंने देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हाय, सक्सेस स्टेप्स, थैंक यू, हेलो, यूट्यूब, वेलकम, ये सब मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो अभी अगर मुझे किसी भी अपने मान लीजिए कभी ऐसा होता है आपके पास कोई सेल का एड्रेस है बट आपको चेक करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, या फिर आपके पास कोई सेल का एड्रेस पता है, आपने एड्रेस से डेटा लर्न किया हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना होगा, एड्रेस लिखना होगा, जो उस सेल में आपका मैटर होगा वो आपका इधर आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे ये सक्सेस स्टेप इधर चाहिए, तो मैं इसका एड्रेस देख लेती हूँ F4, तो अब मैं इधर लिख देती हूँ F4, क्लियर। अब मैं इनडायरेक्ट पर आती हूँ, इक्वल इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, ब्रैकेट ओपन की, और मैं जस्ट क्या करूँगी, ये F4 को सिलेक्ट करूँगी जिस भी रो में मैंने ये लिखा है, जिस भी सेल में, और ब्रैकेट क्लोज कर दी। देख लीजिए आप एक बार फॉर्मूला। अब मैं एंटर करूँगी तो ये देखिए मेरा इस कॉलम में अपने आप सक्सेस स्टेप लिखा आ गया, जबकि मैंने कुछ नहीं किया, क्लियर। मैंने जस्ट क्या किया, इनडायरेक्ट लिखा, ये देखिए ये रहा फॉर्मूला, इनडायरेक्ट लिखा और ये वाला सेल सिलेक्ट किया, तो हमारा क्या हुआ, सक्सेस स्टेप लिखा आ गया, क्लियर। उसके बाद हमारे पास है मैच। अगर कभी आपको मैच, अभी देखिए ये इनडायरेक्ट आया था, अगर आपको मैच करना है लाइक ये देखिए, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन। अब आपको क्या करना होगा, आपका टेक्स्ट लिखना होगा, आपको कौन सा किसका चाहिए आपको रेंज, तो आप लिखेंगे मैच। मैच में क्या होगा, जो आपका सेल एरिया है, मान लीजिए मुझे सक्सेस स्टेप, मुझे अपना डेटा पता है बट मुझे उसका क्या मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, तब आप मैच का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डेटा नहीं पता, आपको एड्रेस पता है, तो आप इनडायरेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखिए मैच लिख रही हूँ मैं, और उसके बाद मुझे अपने टेक्स्ट देना है कि मुझे सक्सेस स्टेप चाहिए, क्लियर। अब मैं इसे इन्वर्टेड कॉमास बंद करती हूँ, कॉमा लगाती हूँ। अब बोल रहा है आपका लुकअप एरे दो, मैं सिलेक्ट करूँगी रेंज कि इतनी रेंज में मेरा हो सकता है। आप कंप्लीट रेंज सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपका ज़्यादा डेटा होता है तब ये कमांड्स बहुत यूज़फुल होती हैं। कोमा, अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आए कोमा लगाते ही। अगर लेस देन चाहिए आपको कि उससे कम चाहिए तो आप लगाएंगे 1, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप 0, और ग्रेटर देन चाहिए तो -1। मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो मैं 0 लगाती हूँ और ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। तो ये देखिए जो हमारा जितना मैंने एरिया सिलेक्ट किया था उसमें सेकेंड रो में है हमारा ये मैच, सॉरी सक्सेस स्टेप, उसमें जितना हमने ये इतना एरिया सिलेक्ट किया, तो ये देखिए 1, 2 हमारा सेकेंड रो में सक्सेस स्टेप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लुकअप, ये भी बहुत यूज़फुल कमांड है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने आपने देखा कि सक्सेस स्टेप लिखा आपने, और आपको चेक करना है कि जब आप सक्सेस स्टेप लिखें तो उसके जो सामने आपका रिजल्ट है वो आ जाए। ऐसा हम कभी, हमारे पास कोई प्रोडक्ट आइटम है, उसका आपको रेट चाहिए, मान लीजिए एक कॉलम में लिखा हुआ प्रोडक्ट नेम, दूसरे कॉलम में उसका रेट लिखा हुआ है, तो आप जस्ट प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, जो भी है, शुगर है, कोई गारमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, तो उसका आपको अपने आप ही रेट आ जाएगा, तब आप लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल लिखा, लुक अप, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए सबसे पहले बोल रहा है आपकी वैल्यू, टेक्स्ट आपको देना है, तो मान लीजिए मुझे थैंक यू के सामने जो है वो चाहिए, क्लियर। थैंक यू मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट ही है, अभी मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है तो हम इसी में करते हैं। उसके बाद आपको लुकअप वेक्टर देना है, तो लुकअप वेक्टर आपका ये है जो आपने लिखा वो वाली रेंज पहले, कोमा। उसके बाद आपको रिजल्ट वेक्टर देना है, जो आपको रिजल्ट चाहिए, जिसमें से हमें इस रेंज से रिजल्ट चाहिए। देन आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर करेंगे, तो ये देखिए हमारा थैंक यू की बजाय वेलकम लिखा आया, क्लियर। आपने समझ लिया, देखिए ऊपर ये फॉर्मूला है, लुकअप लिखा, थैंक यू लिखा इन्वर्टेड कॉमास में, कोमा, फिर पहले अपनी ये लुकअप वेक्टर सिलेक्ट किया जो आपकी रेंज है, कोमा, उसके बाद रिजल्ट वाली रेंज सिलेक्ट की, क्लियर। तो आप एंटर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। हाइपर लिंक गाइज, मैं आपको हाइपर लिंक इंसर्ट में भी करवा चुकी हूँ। यहाँ देखिए ये इंसर्ट में हमारे पास ऑप्शन था ये हाइपर लिंक, बट अभी आपके पास फॉर्मूला में भी ये हाइपर लिंक आया है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, हम इक्वल लगाएंगे हाइपर लिंक को भी, अगर हमें डॉक्यूमेंट में लिंक इंसर्ट करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिंक लोकेशन। अब हमें लिंक की लोकेशन देनी है, तो मैं अभी कुछ मुझे ऐसा कोई याद तो नहीं है साइट, बट मैं क्या करती हूँ, मैं गूगल की लिख देती हूँ, जो बहुत इजी है। हम लिखेंगे HTTP, ये भी आप टेक्स्ट है ये, इसीलिए आप इसे भी इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। जो भी आपका टेक्स्ट हो उसे हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखना होता है फॉर्मूले में। google.in ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। उसके बाद हम लिखते हैं कोमा। हमें चाहिए क्या, यहाँ पर क्या शो हो, तो यहाँ हम चाहते हैं कि जस्ट गूगल शो हो,
इसे भी हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास में, क्योंकि ये भी हमारा टेक्स्ट है। और हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो ये गूगल है ये लिंक बन चुका है, आप देख सकते हैं इसी टाइप का लिंक होता है। अब हम करेंगे, अभी हम मेरा नेट ऑफ है तो ये काम नहीं करेगा, बट मैं फिर भी इसे दिखाती हूँ आपको। देखिए जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए अनेबल टू ओपन दिस लिंक, कैन नॉट लोकेट द इंटरनेट सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर। तो ये देखिए आपका क्या आया, ये बोल रहा है कि आपने जो आपका इंटरनेट सर्वर है या आपका प्रॉक्सी सर्वर है वो आपने ऑन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये आपका लिंक बन चुका है। अगर आपने आपके पीसी से आपका हॉटस्पॉट या इंटरनेट कनेक्ट किया हो, वाईफाई कनेक्ट किया हुआ हो, तो आप इस लिंक को जनरेट कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना होगा, देखिए इस टाइप से आपको हाइपर लिंक लिखकर इक्वल के साथ और ब्रैकेट्स ओपन करके इन्वर्टेड कॉमास में आपको पहले आपका लिंक डालना होगा। कॉमा डाल के आपको जो भी आपका टेक्स्ट मैसेज वहाँ छोड़ना है, जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे कि गूगल, आप लिख सकते हो ओपन गूगल या कुछ भी आप इस टाइप का लिख सकते हो। क्लिक ऑन दिस लिंक या कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, और आपको ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। देन आपको जस्ट वहाँ पर इस टाइप से कर्सर रख के और उस पर क्लिक करना है। क्लियर। ट्रांसपोज गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है हमारी, इसका हमें बहुत बेनिफिट होता है अगर हमें ये कमांड आती हो। कई बार आप जानते हो क्या होता है, मान लीजिए आपने इस टाइप से कॉलम्स में, रोज में डाटा लिखा होता है और आपको चाहिए कि जो आपने रो में लिखा हुआ है वो कॉलम में सेट हो जाए और जो कॉलम में लिखा हुआ है वो रो में सेट हो जाए। तब आप क्या करते हैं, सारा डेटा डिलीट करते हैं, देन आप फिर से एक एक करके लिखते हैं। जब ये फंक्शन मुझे नहीं आता था तब मैं भी इसी तरह से करती थी, तो बहुत परेशानी होती थी। तो ये ऑप्शन जो है ट्रांसपोज बहुत ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है। आपको क्या करना होगा, इक्वल ट्रांसपोज लिखना होगा और ब्रैकेट ओपन करनी होगी। अब आपको जस्ट आपका एरे, एक सेकेंड, आपको क्या करना होगा, मान लीजिए ये हम ये वाला डेटा लेंगे तो हम गिन लेते हैं कितने कॉलम्स में, 1 2 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 ही रोज़ हैं। तो हम पहले यहाँ पर उतना ही एरिया सिलेक्ट करेंगे, 3 कॉलम एंड 3 रोज़। क्लियर। अब हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज, सिलेक्ट करके ही ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन की और हम अपना एरे सिलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए रिजल्ट में। क्लियर। और ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एंटर नहीं करना। जिन लोगों ने जल्दबाजी में एंटर कर दिया है, जो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्लीज़ बैक करें। और हमें अभी एंटर नहीं करना है, हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें कंट्रोल शिफ्ट और देन एंटर करना होगा। तो ये देखिए जो हमारा डेटा था वो हमारा कैसे सेट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारा ये हाई सक्सेस स्टेप्स और थैंक यू था वो हमारा देखिए रोज़ में था, अब ये कॉलम्स में आ गया। और ये जो ज़ीरो बीच में आई है ये इसीलिए आई है क्योंकि जो हमारा बीच का कॉलम है वो खाली है, तो इसीलिए हमारा इसमें ज़ीरो आया है, या फिर नील आता है आपका या एरर वैल्यू आता है। क्लियर। तो ये देखिए हम इस टाइप से रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में डेटा सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड है गाइस। आज हमने देखे लुकअप एंड रेफरेंस में ये एड्रेस, कॉलम्स और ये इनडायरेक्ट हाइपरलिंक, इंडेक्स, लुकअप, मैच, रोज़, मोस्टली ट्रांसपोज, मोस्टली ऑप्शंस यूज़ कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एच लुकअप, वी लुकअप ये सब स्टडी करेंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है आप तो ही करें, और प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आता रहे। और गाइज प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूला कीजिए। आपके लिए सिर्फ एक लाइक है और हमारे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और इसी टाइप से वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।